तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहुपद का गुणनखंड सीखेंगे प्रॉपर तरीका से, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक। उसके बाद 2.2 का एक्सरसाइज आज फुल्ली आपके सामने सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गुणनखंड से गुणनखंड, उसके बाद आपके सामने पूरा एक्सरसाइज हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके एग्जाम में आना है। तो पहले सीखते हैं शून्य। शून्य शून्य ज्ञात करने के लिए मैं पिछला वीडियो में बता दिया हूँ, तो उसके आगे से चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बहुपद द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, क्वेश्चन आपके बुक से ही लेंगे, एनसीईआरटी बुक से लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य शून्य के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम सूत्र लिखवा दिए हैं, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। एक और होता है तीसरा, 1/अल्फा 1/बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होता है। तो इसी से पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं, और इसके बाद इस तीनों पर हम बनाएंगे, तीनों सूत्र पर इसको प्रयोग करके देखते हैं। चलिए पहले इसको बनाते हैं। इसको पी एक्स बराबर दिया हुआ है, यहाँ तक पी एक्स दिया है, ही लिख देंगे दिया है क्या दिया है। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। इसके सुनिए, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। इसमें लिख देंगे ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर आज बताते हैं कि ए कहाँ रहता है। ए यहाँ पे रहेगा, बी होता है और सी। तो ए बराबर खाली एक्स है तो ए बराबर 1 होगा, तो 1 होगा ए बराबर, और बी बराबर 3x है तो 3 होगा 3, और सी बराबर 2, तो सी बराबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो बी का मान यहाँ कितना है? तो 3 है, तो 3 होगा, पहले माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 3 है, और ए बराबर कितना है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 3 बटा 1, तो बराबर का -3 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कितना हल्का है क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा और यहाँ कॉमा हुआ, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ठीक, तो हल दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो ए बराबर 1 है, बी बराबर -3 और सी बराबर 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा पर रखना था, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए,
तो b का मान 3 है, तो माइनस सूत्र में लगा हुआ है तो -3 और a के मान 1 है, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अल्फा इंटू बीटा पर देखते हैं सूत्र लगाकर। इसको मिटा देते हैं, इसको रह देते हैं, ठीक। इसको सुनिए अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज करते हैं और ये सब निकालते हैं, ये हो जाएगा। अब ये पर तो बन गया पहला पर, अब दूसरा और तीसरा पर बनाते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा और 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है लेकिन बनाना है अभी दूसरे तरीका से। क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 है तो इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा और 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें। इसमें पहले अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो पहले अल्फा इंटू बीटा को हल करेंगे। पहले अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा ए बराबर कितना है, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 2, है, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा c बटाए, तो c के मान कितना है 2 और a के मान 1 है, तो इसका आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा में क्या पूछ रहा है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें। 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान सूत्र लिखवा दें, माइनस b बटा c होता है, तो माइनस b बटा c। b का मान कितना है माइनस का 3 और सूत्र में भी माइनस b है, तो देखिए यहाँ होगा माइनस एगो सूत्र है, एगो माइनस में 3 दिया हुआ है और c का मान 2 है, तो 2 होगा। माइनस माइनस गुने माइनस यानी माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाता है, तो प्लस लिखाता नहीं है, तो हो जाएगा 3 बटा 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही है, देख सकते हैं आप लोग। और एक आप दो क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। माइनस बी यानी 3 माइनस में b, सही है। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आज जो है शून्य पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, और आप लोग के जरूर समझ में आएगा ये। वो सूत्र का एलिमेंटर दें हमारे साथ, फिर से सूत्र लिखना पड़ेगा, सूत्र से तो बनता सा। सूत्र फिर से लिख देते हैं, मिटा दिए सूत्र। सूत्र यहाँ लिख देते हैं, सूत्र बना, हाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a अल्फा इंटू बीटा c बटा a और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस b बटा c। यही तीन वो सूत्र था जो फिर से हम लिख दे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस c बटा अल्फा इंटू बीटा c बटा और 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस b बटा c। क्वेश्चन हम लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक हुआ और इसी से सारा क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि यहीं से आपके बिहार बोर्ड में आता है। तो चलिए, यदि बहुपति x, अब ये तीनों को हल करने के लिए बोला है। क्वेश्चन है
वो भाई साहब मानकर चलना। क्वेश्चन है पी फंक्शन ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है 3x² माइनस के 5x प्लस का 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए बारी बारी से तीनों को याद करते हैं। अभी एक ही क्वेश्चन में तीनों को पूछ दिया है, तो तीनों याद करते हैं। एक सूत्र और लिख दें क्या इसमें, ए बराबर यहाँ लिख देते हैं, ए बराबर 3 है, तो ए बराबर 3, बी बराबर और सी बराबर, बी बराबर माइनस का 5 है, तो बी बराबर माइनस का 5 और सी बराबर 2 है, तो सी बराबर 2 लिख देंगे। तो पहला है पूछा है, पहला ही हो जाएगा, ये दूसरा है और ये तीसरा है पूछा है। तीनों को हम आपके सामने हल करते हैं, चलिए। और बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे और बहुत हौला भी है ये। तो पहला अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, ये वो तो पहले से माइनस है और ये वो माइनस क्वेश्चन में है और ए का मान 3 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो 5/3 होगा आंसर इसका। दूसरा अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान 2 है, सी का मान 2 हो जाए, सी का मान 2 हो जाएगा और ए का मान 3 है, तो 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान पूछा है, तो चलिए 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा देखते हैं। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान होता है माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी, तो माइनस का बी, फिर -5 है, तो फिर माइनस है वो -5 आपके क्वेश्चन दिया है और सी का मान 2 है, 2, तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इसे जरूर सीख गए होंगे। चलिए इसमें भी एक और आता है, उसको सीखते हैं। एक वो और सूत्र है जो बहुत खतरनाक है, उसको बनाने के 2 तरीका है और हम दोनों तरीका आपके सामने हम पेस्ट करेंगे। चलिए उसके लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लेंगे आपके सामने। फंक्शन ऑफ एक्स का मान x² माइनस 7x, x² माइनस का 7x प्लस का 10 है, तो जो बोले थे सूत्र होगा अल्फा बटा बीटा प्लस के बीटा बटा अल्फा, यह सूत्र है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, ठीक। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ठीक उसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ये होगा, और इसका भी सोल्व होगा। और इसका सूत्र होता है इसका सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं। b² माइनस 2ac, b² माइनस 2ac बटा ac, 2ac बटा का ac,
ये इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र ये होता है, और यह जो a प्लस बी के होल स्क्वायर बनता है, हम दोनों पर इसको सोल्व करेंगे आपके सामने। इस पर तो खाली मान रख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक, पहले शॉर्ट हो जाए, उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस से इसका पूरा हल करेंगे। पहले सूत्र पर रख देते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस पर करेंगे। तो इसका सूत्र हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ac, ac हो जाएगा इसका सूत्र। और इसमें a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, और b बराबर माइनस का 7 और c बराबर 10 है। ठीक, तो देखेंगे तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, और इससे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस आएगा, दोनों से सोल्व करेंगे। तो बी स्क्वायर, बी बराबर कितना है 7, तो माइनस में 7 के होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू में ए के मान कितना है 1, तो 1 और गुना सी के मान 10 है, तो सी के मान 10 होगा, और बटे में ए का मान 1 है और सी के मान 10 है, तो 10। ठीक, तो 7 के स्क्वायर कितना, -7 के स्क्वायर है, -7 गुने -7 प्लस का 7 रहेगा, और इसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 49 माइनस 10 बटे के 10, 10 गुने 20 होगा, 10 गुने 20, तो 49 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ऐसा ही है, बी स्क्वायर, हाँ ऐसा ही होगा। 49 में से 20 जाएगा, तो 49 में से 20 9 और 29 29 हो जाएगा, 29 बटा में 10, 29 बटा में 10 हो जाएगा। चलिए इसको लॉन्ग प्रोसेस से करके बताते हैं। px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो क्वेश्चन इस पे हल कर दिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे हल करेंगे जो प्रॉपर तरीका से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, उस पे हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये तो रहेगा, इस पे तो हल हो गया है सूत्र पर, जो हम अपना सूत्र बना है खुद का, उस पे हल करते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 है, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। चलिए इस पे सोल्व करते हैं। सूत्र पर तो सोल्व कर दिए हैं, चलिए अब लॉन्ग प्रोसेस से सोल्व करते हैं। तो ए बराबर फिर लिखना पड़ेगा, ए बराबर 2, तो 2, बी बराबर -3 और सी बराबर प्लस का 1 है। ठीक, तो पूछ रहा है, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा और मार्कर में इंक डालना पड़ेगा साहब, इंक डालते हैं मार्कर में थोड़ा सा, उसके बाद मार्कर बना बन चलेगा।
आज 2.2 का पूरा एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जो आपके एनसीईआरटी बुक में है ठीक उसी प्रकार सोल्व कराएंगे, और कौन 2025 में आने वाला है वो भी बता देंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर हो गया माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा तो एलसीएम है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए के होल स्क्वायर, तो माइनस बी बटा ए के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो 2 गुना सी बटा ए बटे में अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, ठीक। तो माइनस बी बटा ए, यानी बी का मान कितना है और ए का मान कितना है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं बी का मान -3, और -3 यहाँ भी है, तो पालना का -3 होगा, फिर माइनस का 3 है, और बटे में ए का मान 2 है तो 2 रखेंगे, और इसका होल स्क्वायर है -2 गुना सी का मान कितना है 1 हो जाएगा, और ए का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, बटे में सी का मान सी बटा ए, तो सी का मान 1 है, 1 बटे में ए का मान 2 है तो 1 बटे में 2, 3 का स्क्वायर 9 बटे 4, 2 से 2 काट सकते हैं, ठीक। और ये तो खत्म हो गया। सी बटा ए यानी 2 गुना ठीक, 2 गुना 1 बटे ई, तो 2 बटा 2 5 बटा 2, भाई साहब ये हो गया, ठीक 9 बटा 7, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा, या तो इसको यहाँ नहीं काटते हैं, ठीक, यहाँ नहीं काटेंगे इसको, 2 है तो 2 रहने देते हैं, 2 गुने 2, ठीक, तो 9 बटे 4 माइनस के 2 बटे 2 हो जाएगा, बटे 1/2। इतना तक वो समझ में आया गया होगा। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4, तो 9 माइनस 2 दूनी 4, 2 आने पड़ेगा 9 माइनस 4, ठीक, 9 में से 4, और फिर बटे में 1/2 है, तो 9 में से 4 गया 5 बटे 4 बटे में 1/2 है, तो इसको 5 बटे 4 रह देते हैं, ठीक, ये भागा में है तो ऊपर जाएगा, तो गुना में 1/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 बटा 1, 2 से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर 5 बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा, 5 बटा 2 इसका प्रॉपर तरीका से सोल्व हो गया, देख सकते हैं आप लोग। और इस पे रख के देखते हैं क्या 5 बटा 2 आता है या नहीं। ऐसे तो चलिए समझाते हैं इसको फिर से। क्वेश्चन हो जाएगा 3x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 सॉरी, ये हो गया। तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें, तो ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 1 है, ठीक। ये पूछ रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ लिख दें अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, और फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर करनी है, ठीक। 2 है तो 2, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी बटा ए दे दिए, और फिर नीचे
अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी बटा ए दे दिए और सबका मान फिर रख दिए हैं, देख सकते हैं अल्फा माइनस बी बटा ए तो माइनस बी, यानी एक सूत्र में ही माइनस है और एक क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -3/2 और 2 तो 2 और सी का मान 1 है तो 1 और ए का मान 2 है तो 2 और इसको फिर बटा में सी का मान 1/2 तो 1/2 लिख दिए। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4 माइनस में 2 गुना 1 2/2 ठीक, जो 2/2 चलते आ रहा है, 2/2 फिर नीचे रह जाएगा, फिर 4 और 2 को एलसीएम 4 होगा, 4 4 से 9 में मिल रहा है तो 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 गुना 2 4 और 1/2 तो 1/2 9 में से 4 गया 5/4 तो 5/4 बटे 1/2, 5/4 को रह देते हैं और 1/2 है इसको पलट देंगे, यानी 2/1 तो 2 से 4 2 में कट जाएगा तो 5/2 इसका आंसर हुआ। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र पर रख के देखते हैं कि 5/2 आता है या नहीं, तब तो पता चल जाएगा कि हम सही बनाए हैं या तो गलत। चलिए सूत्र पर रख के देखते हैं, इसको ऐसे मिटा देंगे, ठीक, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का मान तो रह देते हैं और सूत्र क्या होता है इसका डायरेक्ट सूत्र पर रखते हैं, तो 5/2 आता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। पढ़े वही जो आपके एग्जाम में आए, फालतू के टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि जो पढ़े वही एग्जाम में आए तो ठीक रहेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, इसका सूत्र होता है b² माइनस 2ac बटा ac, ठीक, तो b का मान -3 तो -10 के होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर फिर -2 गुना a के मान कितना है 2 तो 2 के मान a के मान 2 और c के मान 1 है तो 1 बटे में ac, a के मान 2 गुना c के मान 1 तो 1, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 2 दूनी 4 4 बटे में 2 गुना 1 2 5/2 लॉन्ग प्रोसेस से आया था, शॉर्ट में भी 5/2 ही आया है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 5/2 इससे भी और इससे भी 5/2 ही आया था, तो बराबर और एक आप क्वेश्चन मिले, एक्सरसाइज चालू कर दें। क्वेश्चन ले लें या तो एक्सरसाइज चालू कर दें, तो चलिए एक्सरसाइज चालू करते हैं 2.2 और सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं। और इसके बाद गुणनखंड उसके बाद एक्सरसाइज। हाँ, अब जो मेन टॉपिक होगा वो होगा गुणनखंड, जो 2.2 में नहीं दिया हुआ है, तो चलिए गुणनखंड सीख लेते हैं। सुनिए तो
पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब गुणनखंड सीखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गुणनखंड सीखेंगे, उसके बाद 2.2 का एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक, गुणनखंड जिसमें क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, प्लस का 6 है। ये गुणनखंड है जिसको गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। दो ऐसा संख्या में तोड़े इसे कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आए, तो 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 6 ऐसे लिख दें। 6 को 2 से तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6, जोड़ने पर 5 आ रहा है, जोड़ने पर 5 आ रहा है और गुणा करने पर 6, तो इस पर यह टूट गया। चलिए लिखते हैं। ओनली फॉर गुणनखंड यह है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। ठीक, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2x है, यहाँ 1x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस का 3 बचेगा। उसके बाद इसमें 2 कॉमन होगा, तो प्लस का 2, तो 2 कॉमन हो गया, तो x प्लस 2 तिया 6, 3 बचा, तो 3 हो जाएगा। x प्लस 3 और x प्लस 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। x प्लस 3 और x प्लस 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस साइड में क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इसको तोड़ना है। तो 5 और 2 में यह टूट रहा है, 5 में 10 और 5 प्लस 2 7, तो 5 और 2 में टूट रहा है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10। ठीक, इसमें x कॉमन है, तो x और x प्लस 5 बचेगा। ठीक, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2, तो x प्लस 5 दूनी 10, 5, तो x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 एगो कॉमन, और x प्लस 2, तो इसका गुणनखंड x प्लस 5 और x प्लस 2 इसका गुणनखंड होगा। चलिए आगे चलते हैं, और इसके बाद आता है इसके बाद 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, जो क्वेश्चन आता है सीधे आपके एग्जाम में, ताकि इसमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक, चलिए देखते हैं। संबंध स्थापित करें, जो आपको बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, यहाँ लिख देते हैं लाइन में, बहुपद का शून्य ज्ञात करें तथा इनके बीच संबंध
संबंध स्थापित स्थापित करें। हमें इसमें शून्य ज्ञात करना है और अल्फा प्लस बीटा इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस का 6 क्वेश्चन है। 2x² माइनस 8x प्लस का 6 इसको तोड़ते हैं। उसके बाद कौन कौन से अंक में टूटता है उसको देखते हैं। तो 2x² हो जाएगा माइनस के 2x माइनस 6x प्लस का 6, क्योंकि 6 2 8 जोड़ने पर 8 होना चाहिए और गुना करने पर 12। तो -2 और -6 तो -8 और 2 गुना 6 तो 12 हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शून्य ज्ञात करना है, यानी बराबर में 0 ले सकते हैं। अभी तो मार्कर में फिर नहीं होगा। इसमें क्या कॉमन हो सकता है? ठीक, 2x कॉमन हो सकता है। तो 2x तो x प्लस 1, इसमें -1 कॉमन हो सकता है। इसमें 6 कॉमन, माइनस का 6 कॉमन हो सकता है। तो x प्लस का 1, फिर इसके बाद x प्लस 1 हो जाएगा और 2x माइनस 6 बराबर में 0। शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं। तो x बराबर प्लस में इधर 1 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का 1। ठीक उसी प्रकार 2x माइनस 6 है बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 यानी 3 इसका हो जाएगा। मार्कर में से डालते हैं थोड़ा सा, 3 का भी पुराना डालने फिर से गया। और इसमें अब पूछ रहा है तो इसके शून्य स्थापित इसके बीच संबंध स्थापित करें, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा का मान -1 है तो -1 प्लस का 2, -b/a, माइनस बी का मान ये है, अब फिर ये भी माइनस है तो माइनस का -8 और ए का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक, -1 प्लस 2, बीटा का मान 3 है तो यहाँ 3 होगा। बीटा का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक, 2 से 8 4 बार नहीं तो -4, यहाँ वो यहाँ पे -1 होगा, -1। ठीक, तो यहाँ पे -1 तो खाली 1 होगा, इसमें खाली 1 होगा। तो अल्फा बराबर 1 + 3। ठीक, -1 प्लस के -3 तो बराबर -4 बराबर -4 आ गए। 4 माइनस माइनस कर सकते हैं तो 4 बराबर 4। दूसरा पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो 1 गुना 3 बराबर c का मान कितना है, c का मान 6 और a का मान 2 है। तो 2 × 6 3 बराबर 3 आंसर। यही आपको चेक करना, तो चेक हो गया, देख सकते हैं।
अब इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हो 2.2 एक्सरसाइज जो आपके बुक में दिया हुआ है उसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2। चलिए एनसीईआरटी बुक को हाथ में उठाया जाए और सोल्व किया जाए। ये एनसीईआरटी बुक को आपके क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। 2.1 तो हो गया था, 2.2 इसमें के क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। पहला में 6 क्वेश्चन और दूसरा में भी 6 क्वेश्चन, जिसमें 6 में से आपके 6 में से चौथा नहीं आ सकता है, कभी नहीं पूछा है, न पूछेगा। और छठा, चौथा और छठा नहीं आ सकता है, तो इसमें पहला टाइम वेस्ट करेंगे। तो चलिए पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा को सोल्व करते हैं। पहला है, देख सकते हैं, अच्छा चौथा और छठा को हटा दिए तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करें तथा इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस के, तोड़ेंगे इसको, गुना करने पर 8 और जोड़ घटाने पर 4 होना चाहिए। दो ऐसे अंक में तोड़ेंगे। 4x प्लस के 2x माइनस 8 टूट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2 माइनस 8 है, इसको घटाने पर माइनस 2 आएगा और जो गुना करने पर 4 दूनी 8। तो इसमें x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 4। ठीक, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा। तो फिर x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, फिर x प्लस प्लस 2 ये हो जाएगा। शून्य ज्ञात करना तो बराबर में 0, बराबर में 0, बराबर में 0 अनिवार्य है। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। 4 और माइनस 2 ये आपका आंसर हुआ। देखते हैं आपके बुक में दिया है या नहीं। 4 और माइनस 2 इसका आंसर हुआ। चलिए देखते हैं 2.2 के पहला -2 और 4 आंसर आप लोग मिला सकते हैं बुक से। आंसर आ गया है 4 और -2 पहला का आंसर है। देख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस का 4s प्लस का 1 प्लस के 1, इसको तोड़िए ऐसा कि गुना करने पर 1 हो और जोड़ने पर -4 आए। तो फोर एस स्क्वायर माइनस के
-2 में -2 जोड़ सकते हैं, -2s -2s ऐसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस का 1 गुना करने पर 4 होना चाहिए, तो 4 आ रहा है। एस स्क्वायर -2s प्लस 1, इसमें कॉमन क्या होगा, तो 2s कॉमन होगा, 2s तो बच जाएगा s-1। ठीक, s-1 यहाँ -1 कॉमन होगा, तो s-1 यहाँ भी बचेगा, तो s-1 ऐसे होगा और 2s-1 सब में जीरो, क्योंकि शून्य ज्ञात करना तो बराबर जीरो लेंगे, s-1 बराबर जीरो, तो s है -1 बराबर जीरो, तो s बराबर 1 और 2s-1 बराबर जीरो, तो 2s बराबर प्लस का 1, तो s बराबर 1/2, 1 और 1/2, यहाँ 2s कॉमन होगा भाई साहब, 2s 2 कि 4 है तो 2 कॉमन होगा, तो 2s 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 प्लस का 1, तो 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2, चलिए देखते हैं आता है आंसर या नहीं। तो दूसरा भी सोल्व हो गया, और दूसरा का आंसर 1/2 और 1/2 बिल्कुल मैच कर रहा है। इंक अभी बढ़ाई देते हैं, इंक बार बार समाप्त हो जा रहा है, इंक अभी बाहर देते हैं कस के। प्रॉपर तरीका से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, 2 क्वेश्चन तो और चलने लगा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ये है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको उसमें, 6s² -3 -7x दिया हुआ है। 6x² माइनस के 3 और -7x, ये तो उल्टा दे दिया है, इसको सही करना पड़ेगा। चलिए बुक रखते हैं और इसको सही करते हैं। यहाँ पहले दे दिया है -3 और उसके बाद दिया है 7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² -7x और -3, ऐसे ही होगा। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, 7 को 18, 18 को ऐसा 2 अंक में तोड़ा जाए कि जोड़ने पर 7 आए, तो 6x² 9x प्लस का 2x -3, क्या यह हो रहा है ना, क्योंकि घटाने पर -7 और गुना करने पर 18 आ ही रहा है। तो चलिए सोल्व करते हैं, इसमें क्या कॉमन हुआ, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 3x कॉमन होगा, तो 2x -3 ऐसा बचेगा, 3x -2, ठीक है, यहाँ 1 कॉमन होगा, तो 2x -3 तो 2x -3 और 3x प्लस का 1, ये हो गया बराबर में 0, तो 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर खाली 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2
इसमें हो जाएगा 3x प्लस को 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस को 1, तो x बराबर -1/3। 3, तो 3/2 और -1/3, ये आपके आंसर होगा। आपके बुक में आप लोग मिला सकते हैं, मिला लीजिएगा, यही आंसर आया होगा आपके बुक में। तो क्वेश्चन नंबर चौथा था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी साइड सॉल्व करते हैं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया होगा? पांचवा तो आएगा नहीं, चौथा तो आएगा नहीं, ये तीसरा था, चौथा नहीं आएगा। पांचवा सोल्व करते हैं। पांचवा बहुत हौला है। t² -15 है। t² -15 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, t² -15, एक निकालना तो बराबर 0, तो खाली t² बराबर 15, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो √15 हो जाएगा बराबर 0, तो इसको प्लस √15 और माइनस √15, यही आपका आंसर होगा। आप लोग मिला सकते हैं बुक सब में, ठीक। और 2.24 जिसमें 6 क्वेश्चन था, जिसमें 5 वो हो गया। और दूसरा दूसरा में दिया है कि एक बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा इनके गुणनफल दिया है, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका आंसर निकालना है। तो चलिए, द्विघात सूत्र क्या होता है लिखते हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग करें और आंसर लिख बनता है। ये सब पहला का इतना था। दूसरा में द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात सूत्र से बनाए। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? सूत्र यहाँ लिख देते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, यही आपका द्विघात सूत्र है। इसी पे बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यानी दिया हुआ है पहला 1/4 और -1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आंसर बताएं। तो द्विघात सूत्र तो यहाँ हल लिखेंगे। द्विघात सूत्र से, ठीक, ये हो गया द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र यहाँ लिख देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x², तो x का स्क्वायर के x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है, तो -1। ठीक, इसको ऐसे फिर लिखो x² माइनस 1/4 एक्स -1, और बटा में 4 है, तो सभी में 4 से गुना करने पर, तो 4 से सभी में गुना करना है तीनों में, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1/4 है, ये है, इसको गुना करना है 4 से, 4 गुना 1/4 माइनस के
एक गुने चार, फिर चार से चार खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ चलते हैं 4x², तो 4x² माइनस माइनस खाली x बचेगा और माइनस का 4। तो यही आपका आंसर होगा। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं आंसर मिल रहा है या नहीं। 2.2 के x² माइनस x माइनस 4, तो बिल्कुल आपका आंसर बुक से मैच कर रहा है। पहला क्वेश्चन यह था। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ये मिटाना पड़ेगा और ये रहने देते हैं। यहाँ पे डिजिट खाली चेंज करना होगा, इससे तो बन जाएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट दो दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है। तो द्विघात सूत्र यही है, इसी पे रखना है। तो x² को x² में लेते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 2, तो रूट 2 और x हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 प्लस का 1/3। तो फिर 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 10√2x प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। आप लोग बुक से मैच कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है और अल्फा प्लस बीटा का मान भर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अभी अल्फा प्लस बीटा और कितना दिया है 0, तो अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5, तो √5 द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो इसको मिटाते हैं। तो x² को x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और 0x प्लस के √5 तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं। तो x² प्लस के √5 इसका आंसर ही बहुत हौला था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चौथा में है एक और एक, तो x² ठीक उसी प्रकार से x प्लस का 1। तीसरा चौथा तो यहाँ गुना होगा तो एक से रह जाएगा x² माइनस x प्लस का 1, यही आपका आंसर होगा चौथा। पांचवा की ओर चलते हैं। पांचवा थोड़ा है लाजवाब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। पांचवा को MVVI मान लीजिए। पांचवा MVVI क्वेश्चन है। पांचवा में क्या है -1/4 और 1/-1/4 और 1/4, यही क्वेश्चन है। चलिए इस पे रखते हैं, देखते हैं। तो x² को x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस में 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, फिर लिखेंगे 4 से गुना करने
पर, ठीक 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1y 4, ऐसे लिख सकते हैं। 4 से गुना होगा 4 गुना 1y 4 x प्लस के 4 गुना 1/4, ई से ई और ई से ई, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। चलिए छठा क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, अंतिम क्वेश्चन 2.2 का। तो अब मैंने सारा कॉन्सेप्ट और 2.2 का एक्सरसाइज समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद अगर आगे में बहुपद का भाग है तो बहुपद का भाग का बेसिक होगा, उसके बाद एक्सरसाइज फुल्ली बेसिक होगा। आप लोग बेसिक में सीख जाएंगे कि भाग बहुपद का कैसे दिया जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज करवा देंगे। 2.4 बिल्कुल नहीं आते एग्जाम में आता है, तो 2.4 को हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आगे त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में 20 नंबर के आता है, तो उसे भी हम लोग सबसे आसान तरीका से समझेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, क्या दिया हुआ है, 4 और 1, 4 दिया हुआ है और 1, तो किंतु हौला है, तो x स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स, तो 4x और प्लस का 1 है, एक तो टर्म्स हौला था। तो समाप्त हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन, CONGRATUL कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को कि 2.2 एंड हुआ। आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन के 2.2 समाप्त हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।